सही है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। टॉपिक चल रहा है अपना अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लास आज आपकी पांचवी क्लास है। अब तक अपन ने पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दिए थे और काफी पीवाईक्यूज कर लिए थे, तो आज करते हैं अगला क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही। और प्रश्न है, मिलेगा तो आज का पहला क्वेश्चन, लिखे? अच्छा, कल वाले भी हैं। हाँ, कल वाले भी हैं। चलो अभी कल वाले बाद में देखते हैं, अभी पहले वाले करा देता हूँ, फिर कल वाले देखेंगे लास्ट में, ठीक है। लिखो, किसी शंकु के लिए अधिकतम आयतन जब उसकी किसी शंकु के लिए अधिकतम आयतन क्या होगा जब उसकी तिर्यक ऊंचाई 3 मीटर है। किसी शंकु के लिए अधिकतम आयतन क्या होगा जब उसकी तिर्यक ऊंचाई 3 मीटर है। 3 मीटर है। 2019 का क्वेश्चन है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपन को 3 मीटर, ठीक है। शंकु के आयतन क्या होगा? आयतन अपन को पता ही है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है? बेलन का। और शंकु का होता है बटा 3, ठीक है। अब अपन को शंकु बोला है, शंकु हमको पता ही है इस प्रकार की आकृति का रहेगा। 3 चीजें होती है इसके पास, एक होता है एच, ये आर, ये एच और ये एल। एल बराबर आपको दे दिया 3 मीटर। जो दिया होता है वो कांस्टेंट है, ये आपको फिक्स रखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से अपन को जुगाड़ लगा सकते हैं। हमको क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, मैक्सिमम, है ना, यही पूछा है ना? हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है। अब या तो आप आर का मान निकालो या एच का, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो निकाल सकते हैं। अब आर स्क्वायर निकालना इसलिए इजी है क्योंकि देखो यहां पे रिलेशन बनेगा 9 बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बनेगा ये रिलेशन। अब अगर एच का निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, तो जब आर स्क्वायर पड़ा है तो आर स्क्वायर ही निकाल देता हूं, दोनों में से कोई भी एक निकालना है मान। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बना? सही है, ये उठा के यहां रख लेते हैं। जिसको भी अधिकतम निम्नतम करना होता है, महत्तम या कुछ भी बोला जाए वर्ड, किसके लिए बोला गया इस बार? आयतन के लिए। तो आयतन को करोगे अवकलन, ठीक है। अब आयतन के पास 2 वेरिएबल थे, 2 को 1 में कन्वर्ट कर दिया इसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से। ये बन गया v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान, सॉरी आर स्क्वायर का मान रखने, तो ये बनेगा एच से गुणा करके 9 माइनस एच स्क्वायर गुणा एच, v बराबर, और हल करना है तो 1/3 पाई 9h माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, गड़बड़ कर दी क्या? एच क्यूब। डन। अवकलन करो, एक बार 0 करो, 2 बार अवकलन करो, चेक करो कौन सा पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। अधिकतम के लिए नेगेटिव बनना चाहिए। सो पता है, अब आप 2019 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया है, बिल्कुल इजी सा। और वहां चौक मत जाना, 1-2 क्वेश्चन हर सेट में, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं सोचे कि जी मेंस के पेपर में बैठे हैं तो इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। हर सेट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इजी रहेंगे बिल्कुल। कई बार शक होता है कि पेपर में सही तो आया ना क्वेश्चन, या मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा शक भी हो जाता है, जबरदस्ती उल्टा पुल्टा कर जाते हैं, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। अवकलन करें, बराबर 0 करें, एच के सापेक्ष अवकलन होगा, एक ही वेरिएबल है, तो dv अपॉन dh बराबर 1/3 पाई, बाहर बैठा हुआ है, अंदर अवकलन शुरू किया 9 माइनस 3h स्क्वायर। पहला अवकलन हो गया, दूसरा भी करके रख देते हैं। 1/3 पाई 9 का 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 6h, यह आ गया माइनस 6, 3 2 बार, माइनस 2 पाई h। dv अपॉन डी एच बराबर 0 किया, इसकी मदद से 9 बराबर 3h स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 3,
h बराबर प्लस माइनस √3। यही आ रहा है क्या, एक बार चेक करके बताओ, यही आ रहा है? ठीक है, अब दो मान आ रहे हैं प्लस √3 माइनस √3, जहां दो आ रहे हैं वहां चेक करना पड़ेगा आपको हमें कौन सा यूज करना है। अब आपको ये पता है अधिकतम के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए अधिकतम के लिए। तो नेगेटिव कब होगा, जब प्लस का लूंगा या माइनस का लूंगा? प्लस का लूंगा जब होगा, प्लस का लूंगा जब होगा, क्योंकि प्लस का रखूंगा तो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा ना, माइनस का लेते तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस वाला, तो h बराबर √3 हो गया। अब h बराबर √3 हो गया, आपको आयतन पूछा हुआ, अधिकतम आयतन, आयतन मतलब ये रहा v बराबर, तो इसमें मान रख देते हैं v बराबर 1/3 पाई 9 माइनस h स्क्वायर, 9 माइनस 3 6, आंसर बता दो। हाँ डायरेक्ट। अब दूरी वाले क्वेश्चन, एक मेथड समझाया था दूरी वाले क्वेश्चन में, वही मेथड फॉलो करते हुए चलेंगे। और हर साल आया हुआ है, 19 20 21 तीनों में आया हुआ है प्रश्न, और उससे पहले भी एक दो बार एक क्वेश्चन करा चुका। जब मैंने यूज किया था अपना सरल रेखा और बिंदु के मध्य की दूरी का सूत्र लगवाया था आपसे, जब आप इन्हें बताया था ax1 by1 प्लस सी बटे में √a² प्लस b², न्यूनतम मान निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, करें शुरू। चलिए क्वेश्चन है 2019 का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। वक्र y बराबर √x, लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, वक्र y बराबर √x तथा बिंदु 3/2, 0 में लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, वक्र y बराबर √x तथा 3/2, 0 में। याद है किसी को बेटा मेथड? कोई अटेम्प्ट करना चाहे? y बराबर √x 3/2, 0 में, वहां पे सरल रेखा थी, बस यही फर्क था। वहां पे मैंने एक चीज बोली थी आपको, जब जब भी आपके पास वक्र होगा, वक्र से आप बिंदु बनाएंगे, वक्र से बिंदु बनाएंगे, तो पहले आप वक्र पे जाएंगे, वक्र देखा यहां पे रूट में, पहले साफ सुथरा कर देता हूं, x बराबर y²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब किसी एक बिंदु को आप t मान लीजिए, किसी एक बिंदु मतलब या तो x को या y को, इट्स योर चॉइस, जिससे इजी पड़े। अब अगर मैं यहां पे y को t मानता हूं तो x बराबर t² हो जाएगा, ये आसान पड़ेगा। अगर आपने x को t माना तो फिर y बराबर √t हो जाएगा, ये परेशान करता रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए आसान पड़ा, एक y को t माना, x बराबर t² हो गया। ठीक है, यहां लिख देता हूं, माना y बराबर t, उससे क्या हुआ, ये बिंदु वक्र पे आ गए। अब ये बिंदु वक्र पर स्थित होगा, देख लो वक्र की समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यहां पे रखूंगा मैं t², यहां रखूंगा t का t², हो गया ना संतुष्ट, संतुष्ट कर रहा है वक्र की समीकरण को। क्या किया हमने कोई भी एक बिंदु माना t, ठीक है, t माना, अब वो आपको डिपेंड कराना है कि मुझे x मानना है या y, जिससे आसान पड़े वो मानेंगे। अगर x मानते हैं t तो y बराबर √t बनता था, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, कैलकुलेशन में आएगी, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर y को t माना तो आसान पड़ गया, x बराबर t², काम हो गया। अब ये बिंदु वक्र पर स्थित है और ये एक सामने बिंदु है, दोनों के बीच में क्या लगाओगे, दूरी सूत्र, और दूरी को क्या कर दोगे, मिनिमम, दूरी को क्या कर दोगे, मिनिमम। ठीक है, आ जाएगा आंसर। लगा दें दूरी सूत्र, दूरी सूत्र लगाया मैंने, z² बराबर, दोनों के मध्य दूरी d² बराबर, स्क्वायर लिया है पहले ही, स्क्वायर इसलिए लिया है, हमें अवकलन से मतलब है। ठीक है, तो d² करके लिया है, क्या करेंगे, तो लगा दो t² माइनस, वहां पे सरल रेखा थी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था, इसलिए सरल रेखा वाला फॉर्मूला यूज किया था। यहां पे बिंदु है तो बिंदु के बीच में दूरी लगा रहे हैं, डायरेक्ट सिंपल, बिंदु वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया यहां पे, इसलिए रूट नहीं लगा रहा, डन। ये आ गया
T2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस T माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आता है बट मैंने यहां स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इसको जेड मान लिया और मान लिया जेड, जिससे क्या हुआ, इसका मतलब ही खत्म। तो ये बन गया आपके पास डी जेड अपॉन डी टी बराबर, बोलो एक बार अवकलन आता है, सबको अवकलन आता है, करो करो अवकलन करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पक्का एक आ रखा है, हर साल आ रहा है, अभी दूंगा एक एक करके। अवकलन करना है, दूरी सूत्र लगाया है, ये दूरी सूत्र, एक काम करो, ये ले लेता हूं मैं, d बराबर अंडर रूट, फिर याद नहीं रहेगा तुम्हें, और फिर इसके बाद मैंने लिखा z बराबर डी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर रहे, दो घात आगे एक कम, अंदर वाले का 2t बस प्लस 2t, यही बन रहा है क्या, थोड़ा सा गुणा कर देते इजी हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर नहीं 4t क्यूब माइनस 4 या 12 2 6 t प्लस 2t, ये बन गया 4t क्यूब माइनस 4t। मेरे यहाँ आ रहा है ये पहला अवकलन, ये आ रहा है क्या आपका भी, फर्स्ट अवकलन ये आ रहा है, चेक कर लो आराम से, ठीक है, ये आ गया डी जेड अपॉन डी टी। अब आते हैं डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर पे, एक बार और अवकलन चाहिए होता है चेक करने के लिए, 12t स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 4 या 12t स्क्वायर, अच्छा माइनस 4, सही है सही है, डन आ गया। हमें क्या करना है, दूरी को मिनिमाइज करना है, छोटा करना है, तो दूरी वाला ये है चीज, इसको मिनिमाइज करने के लिए एक बार अवकलन को बराबर 0 करते हैं, एक बार अवकलन को बराबर 0 किया, 4t क्यूब माइनस 4t बराबर 0, 4t कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, t बराबर 0 1, सही है क्या बिंदु, क्लियर, कोई दिक्कत, दूरी सूत्र लगाया, दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र का अवकलन किया, दूसरी बार अवकलन किया, एक अवकलन को बराबर 0 किया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे बिंदु आ गए, अब उसके बाद दूसरे अवकलन में चेक करते हैं, कब न्यूनतम के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, डबल अवकलन, डबल अवकलन 0 रखने पे क्या आ रहा है, माइनस का नेगेटिव, 0 कट, 0 कट, +1 रखने पे पॉजिटिव, -1 रखने पे भी पॉजिटिव, आने दो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, टेंशन नहीं लेनी, क्लियर हो गया यह चीज, ये दोनों क्यों सेलेक्ट हुए, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्लियर है सारी चीज। न्यूनतम के लिए आपको ये पॉजिटिव चाहिए, हाँ ठीक है, न्यूनतम के लिए पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव करने के लिए अपन ने t बराबर 0 रखा तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया, पॉजिटिव वालों के लिए यस कर दिया, डन। अब आ जाओ वापस दूरी पे, दूरी निकाल देनी है। अब मैंने पहले 1 रखा दूरी में, तो d बराबर दूरी के लिए ये रहा फॉर्मूला, रखो भाई कैलकुलेट करके बताओ d कितना आया, हल करो, वैल्यू दो, अब वो तुम दो, मैं अगला क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। नहीं यार ऑप्शन में नहीं है यार, ऐसे मत करे, अरे 1 माइनस 3/2, 1 में से 3/2 हो गया, 1/2, 1/2 माइनस का है तो क्या हुआ, स्क्वायर है ना, 1/4, डन। अब t ये -1 रखो, यही आएगा, -1 रखोगे तो भी यही आएगा, आंसर आ गया भाई, 1 रखोगे तब भी यही आएगा, -1 रखोगे तब भी यही आएगा, करके देख लो, क्योंकि -1 का स्क्वायर है सब जगह, स्क्वायर है, इधर होल स्क्वायर है,
तो t बराबर -1 रखोगे तो भी यही आएगा। तो आंसर बन गया अपना √5/2। और यहीं पे मिनिमम की जगह अधिकतम पूछ लेता तो क्या लेते? 0 हो गया। अब क्वेश्चन ने फिर से रूप बदला। अब आप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल एकदम हर पेपर में आ रखा है, इसलिए y बराबर x तथा वक्र y बराबर x तथा वक्र y स्क्वायर बराबर x -2। अब की बार आपको फिर से सरल रेखा की बने। y बराबर x तथा वक्र y स्क्वायर बराबर x -2 में मिनिमम डिस्टेंस मतलब वही लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। सरल रेखा है ये, जब y बराबर x बोला है तो सरल रेखा है, और ये बोला है तो वक्र है। थोड़ी सी स्टार्टिंग कर दूंगा, उसके बाद आप करना। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस लघुत्तम दूरी का। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। देखो मैंने आपको सिखाया वक्र से बिंदु बनाना है, हमेशा वक्र से बिंदु बनाना है। वक्र में एक बिंदु को टी मानेंगे, दूसरा बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। वक्र में किसको मानूं मैं? टी बोलो। y बराबर टी मान लू क्या? कंफर्म? चलो इजी पड़ रहा है। तो वक्र में y बराबर टी माना तो x बराबर टी स्क्वायर +2। सही है क्या? देख लो, डन। बिंदु आ गया वक्र पर बिंदु, ये वक्र में बिंदु माना तो वक्र पर बिंदु स्थित है ये वाला। कौन सा बिंदु है भाई? टी स्क्वायर +2, टी। वक्र पर स्थित बिंदु आ गया। वक्र में माना हमने y बराबर टी और x बराबर बन गया टी स्क्वायर +2, है ना। x को पहले लिखते हैं तो x ये आया, y आ गया। ठीक है, सब कुछ सही है। अब ये यहाँ पे सरल रेखा दी हुई है, सरल रेखा की समीकरण है, सरल रेखा की समीकरण है अपने पास x माइनस बराबर 0। बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी ax1 + by। लगाओ लगाओ लगाओ। तो बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी, तो दूरी का सूत्र लगा देता हूं, d बराबर टी स्क्वायर +2 - टी बटे में √, यह आया मेरा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। आ गया, ये दूरी आ गई। अब ये दूरी कैसे होनी चाहिए? मिनिमम। तो इसके लिए टी का मान निकाला है, तो मिनिमम के लिए अवकलन करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो देखो √2 का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर का टर्म उठा लो या पूरा भी उठा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी उठा लिया मैंने, इसका अवकलन किया यहाँ पे, तो 2t + -1, यह आ गया d' बराबर में 0 किया। t बराबर कितना आ गया? 1/2। अब जिसकी इच्छा हो वो चेक करो, जब एक ही मान आया तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, समय बड़ा कीमती है। तो रख दो यहाँ पे, डायरेक्ट मान आ जाएगा आंसर। एक ही मान आया ना, चेक क्या करूं? 2 मान आते तो चेक करता। 2 बार आपको अच्छा है, कर लो अवकलन, d" करो, 2 आ गया। पॉजिटिव के लिए कैसा होता है? मिनिमा होता है ना पॉजिटिव के लिए, चेक करो। तो आंसर आ जाएगा, t का मान रख दिया यहाँ पे 1/4 + 2 - 1/2 बटे में √2। √2 भूल जाते हैं बच्चे, ये मत हल कर दो। सात बटे 4
√2, परफेक्ट। आ गए पकड़ में? चलो एक और लेते हैं। 2021 का लेते हैं। तो ये आंसर आ गया 7/4 √2। नंबर ऑफ मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, तो हाँ आसान पकड़ो इसलिए मेथड। यस, बोला है वक्र दिया है इस बार y² बराबर 6x, बिंदु दिया है 3,3/2 और बोला है, सुनना क्वेश्चन एक बार आगे, थोड़ा सा चेंज करके दिया है, कुछ थोड़ा सा हल्का से चेंज है। वक्र व बिंदु के मध्य दूरी वाला बिंदु जो कि वक्र पर स्थित है के मध्य मिनिमम दूरी वाला, मतलब लघुत्तम दूरी वाला बिंदु, वक्र तथा बिंदु के मध्य लघुत्तम दूरी वाला बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है। लघुत्तम दूरी वाला बिंदु अल्फा कॉमा बीटा है। क्वेश्चन बोला है वक्र तथा बिंदु के मध्य लघुत्तम दूरी वाला बिंदु जो कि वक्र पर स्थित है अल्फा कॉमा बीटा है, तब 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा बताइए। वक्र तथा बिंदु के मध्य लघुत्तम दूरी वाला बिंदु, लघुत्तम दूरी वाला बिंदु जो कि वक्र पर स्थित है अल्फा कॉमा बीटा है, तब 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा बताइए। नहीं, अपन तो कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, अपन तो अपना काम करेंगे, बाद में जाके इसमें समेट देंगे आंसर को। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन पूरा? लघुत्तम दूरी बोला है, मुझे बोला है एक वक्र एक बिंदु है, अपना काम वैसा ही जैसे चलता है, आप तो वैसे ही फाइंड करो सब कुछ, लास्ट में जाके करेंगे सब कुछ। अब बताओ किसको मालूम है? y को t माने? चलो ठीक है, तो माना y बराबर t, इसका अभी कोई रोल नहीं है, इसको लास्ट में जोड़ेंगे, आप तो अपना काम करो जैसे करते आए हो, हाँ वैसे ही करते। तो y बराबर t हो गया, तो यहां पे बन गया x बराबर t²/6, यही बन रहेंगे बिंदु। ठीक है, और दूसरा बिंदु दे रखा है 3,3/2, 3 कॉमा ही है ना। ठीक है, अब दूरी सूत्र लगाएंगे, d² लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट, दूरी सूत्र अंडर रूट हटा दिया मैंने, तो t²/6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको z मान लिया, dz/dt बराबर 2 गुणा t²/6 माइनस 3, अंदर वाले का 2t/6 प्लस 2 गुणा t माइनस 3/2, अंदर वाले का 1। अवकलन क्या है? घात आगे 1 कम है अंदर वाले का, कर सरल करो थोड़ा सा और, फिर इक्वल टू 0 कर दो, डबल डिफरेंशिएशन बाद में निकाल देना, 2 वैल्यू आए तब चेक करना डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल ही आ रहा है तो मत ही करो। थोड़ा हल कर देते पहले, 2 से 6 कट रहा है 3 बार, है ना, 2/3, 2/3 गुणा 6 तो 2/18 t²/9 बन रहा है, 2/3 माइनस 3, 3 से 3 कटा, माइनस का 2t प्लस 2t माइनस का 2 से 2 कट गया 3, t³/9 माइनस 3, ये आ रहा है पहला अवकलन, सबका ये आ रहा है। चलो पहला अवकलन ये आ रहा है, सरल करो बस, अभी 0 नहीं किया, सरल किया है, अंदर गुणा कर दो, सबको पूरा ओपन कर दो, ये आ रहा है।
अब इसको बराबर 0 करते हैं पहले वाले अवकलन को, तो टी क्यूब बटा 9 बराबर 3, टी बराबर, ठीक है, एक ही मान आ रहा है तो ज्यादा कुछ चेक नहीं करना, सीधा मान यूज करेंगे, खत्म बात। आ गया टी। अब इसमें आपको दूरी नहीं निकालनी, इसने बोला है ये बिंदु चाहिए मुझे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बिंदु वही है जो आपने माने हैं। आपने क्या माना, टी स्क्वायर बटा 6 और टी, तो क्या बने ये बिंदु, बिंदु क्या बने अपने 9 बटा 6 कॉमा 3। 9 बटा 6 मतलब हो गया 2 3, अरे हाँ 3 दिया ना 3, ठीक है, समझ गए भाई। इसने दूरी नहीं पूछी हमसे, दूरी का पूरा सिस्टम लगाया, लेकिन इसने पूछा ये बिंदु बताओ, ये बिंदु अल्फा बीटा, वो अल्फा बीटा वही बिंदु है जो आपने मान के चलते हो, वही बिंदु है। अब और क्वेश्चन में पूछा क्या है लास्ट में, 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था, इसलिए आंसर ऐसे निकलवाता है। अच्छा एक और चीज, फिल इन द ब्लैंक्स भरने का तरीका और सुन लो। फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा 4 डिजिट में भरे जाएंगे। मतलब आंसर आया, मान लीजिए, हाँ ये बहुत, क्योंकि मशीन चेक करती है, अगर भरने की गलती हुई तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये सभी समझ लेना। 4 डिजिट में भरे जाएंगे। मुझे अगर 9 भरना है तो मैं भरूंगा 0 9, 9 ही तो है, मशीन चेक करेगी। हाँ अगर आया 1/2, कैसे भरोगे बताओ, तुम ही बताओ, 1/2 मतलब कितना होता है, तो कैसे भरोगे, अरे इतना टफ थोड़ी यार, गणित वाले हो ऐसे देख रहे हो यार, बहुत कुछ हो गया। अरे मान ऐसे ही आएंगे आपके 1 से 99 तक, पॉइंटों में आएंगे तो ऐसे लग जाएगा पॉइंट बस, ठीक है। 4 डिजिट में देना आंसर, हालांकि मैं बाद में बताता था लेकिन अभी आ गया याद तो बता दिया, पता नहीं फिर बाद में याद रहे नहीं रहे, लेकिन इसलिए सुन लो, ठीक है। ये आएगा आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें आंसर भरने का भी तरीका होता है, क्योंकि मशीन चेक करती है, इंसान नहीं करता कि 5 है तो भी सही है, पॉइंट। क्वेश्चन 30 आते हैं, 20 + 10 आते हैं, 20 होता है एमसीक्यू, वो तो करने ही होते हैं। हाँ 10 में वो, ठीक है। 5 ही अटेम्प्ट होंगे, मशीन है ऑटोमेटिक, 5 के बाद 6ठा लॉक हो जाएगा। इंटरफेस में बता दूंगा कैसा है, जिसने कभी पेपर नहीं दिया, एक दिन क्लास लेने वाला हूँ थोड़ा सा वहां पे फ्री करके, वहां पे पूरा इंटरफेस मॉक टेस्ट लगा के दिखा देंगे, ठीक है। भरने का तरीका ये रहता है, 9 आया आंसर, लेकिन 9 लिखोगे यहां पे ऐसे, डन। आ गया दूरी निकालना, चलो दूरी का काम हुआ खत्म। लिखो y बराबर x गुणा e की पावर x स्क्वायर, y बराबर x गुणा e की पावर x स्क्वायर, x गुणा e की पावर x स्क्वायर वक्र की स्पर्श रेखा की समीकरण जो कि बिंदु 1, E से गुजरती है, वक्र की स्पर्श रेखा की समीकरण जो कि बिंदु 1, E से गुजरती है,
निम्न में से किस बिंदु से भी गुजरती है? निम्न में से किस बिंदु से भी गुजरती है? निम्न में से किस बिंदु से भी गुजरती है? कहाँ है भैया? बिंदु है आपके पास 2,3 4/3 2e 3,6e 5/3, 2e। क्या ऑप्शन बी में 4/3, 2e? पहले तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है वक्र है, वक्र की स्पर्श रेखा की समीकरण बिंदु 1, e पर जो कि एक और बिंदु से गुजरती है, और वो बिंदु इन चारों में से कौन सा है? अब वो बिंदु निकाला नहीं जा सकता, आप समीकरण निकालेंगे और समीकरण में संतुष्ट कराएंगे, जो इन चारों में से संतुष्ट करेगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। आप केवल स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं, निकालनी आती है, एक बार अवकलन करते हैं, उससे अपन को क्या मिलता है? वक्र के अवकलन से m मिल जाता है, m मिल जाएगा। बिंदु आपको दे रखे हैं y - y1 m गुणा x - x1, समीकरण आ गई। अब बिंदु चेक करो, जो बिंदु संतुष्ट कराएगा वो आपका आंसर होगा। करो। प्रश्न ये 2019 का 19। ऑप्शन ये आ रहा है, पहले अवकलन समीकरण पे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं फिर। बी आ रहा है, बी सही आ रहा है। चलो देखो भाई अवकलन क्या आ रहा है। अवकलन किया y डैश बराबर x का 1 e की पावर का x स्क्वायर एज इट इज, यू डॉट भी लगेगा अवकलन के लिए, है ना, प्लस अगली बार x एज इट इज e की पावर का e की पावर और अंदर वाले का 2x, यही बनाया, ठीक है। उसके बाद 1 ये अपना यही dy बाई dx है ना, तो ये अपन को तो m मिल गया। अब इसमें 1, e रख दो, x बराबर 1 e की पावर 1 का स्क्वायर 1, ये e बन जाएगा, ये x बराबर 1 e की पावर 1 e, कितना आया? 3 आ रहा है ना, m बराबर 3 आ रहा है भाई, प्रवणता 3 आ रही है, आ गई प्रवणता। समीकरण बना देते हैं, y माइनस y1 m स्पर्श रेखा है, डायरेक्ट आएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट आती है, x माइनस 1, ये बन गया अपने पास y माइनस ई बराबर 3e x माइनस 3e। तो क्या करूँ, यहाँ ले आऊँ क्या? 3ex माइनस y, माइनस का e उधर आएगा तो प्लस का e माइनस का 2e, तो बराबर 2e, ऐसे। अब इसमें से देख लेते हैं, ऑप्शन बी बता रहा है तो देख लेते हैं बी रख के, 3e गुणा 4/3 माइनस 2e, 3 से 3 कट गया, 4e माइनस 2e आ रहा है। समीकरण 2 ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। जो बिंदु समीकरण संतुष्ट करेगा वो आंसर होगा। ये मैं सोच रहा निकलेगा कैसे, निकलेगा नहीं, बिंदु कुछ दिया नहीं है बिंदु निकालने के लिए, वो चेक करवा रहा है आपसे, ऑप्शन से चेक करना है।
हाँ बिल्कुल। अब ये भी ऐसा होता है, शफल्ड होता है। जैसे मान लो अपन सारे सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट में सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो किसी के तो ये ऑप्शन है ना ए पे आएगा और किसी के डी पे आएगा। जिसके डी पे आएगा उसके पहले 3 की मेहनत लग जाएगी, और जिसके ए पे आएगा उसकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। बी हाँ वो एक अलग बात है, किसी कोई लगे मैं तो ये वाला पहले चेक कर रहा हूँ, तो एक अलग बात है। हाँ पर इसमें जल्दी चेक हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। आ गया ना। अच्छा ये बताओ x प्लस 1/x मतलब संख्या और उसके व्युत्क्रम का मान योग में कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बताया था, पहले काम आया था। संख्या प्लस उसके व्युत्क्रम का योग 2 या 2 से अधिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसी पे क्वेश्चन बना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग बना था। लिखे, क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर m y की पावर n बटे में 1 प्लस x की पावर 2m 1 प्लस y की पावर 2n। लिखू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं। x और y धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तथा m व n इंटीजर है। इंटीजर मतलब हो गया पूर्णांक है, m व n पूर्णांक है। तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन जो ये दिया हुआ है ना, मतलब इस पद का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। फलन बोल दो, y बोल दो, कुछ भी बोल दो, z बोल दो, फलन का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें अवकलन क्यों नहीं लगाया हमने, अवकलन करने निकल जाते, लेकिन हम अवकलन क्यों नहीं लगाया, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो टर्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, पावर m और n में दे रखा है, और नीचे पावर 2m और 2n है। तो पहले हमारा काम होगा यहाँ पे पावर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बराबर मात्रा में दिखे, जैसे e की पावर में बराबर दिखे। अच्छा वो मैंने समाकलन वालों को बताया था शायद, हाँ e की पावर में जो समाकलन करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं, बराबर बराबर पावर बांट देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी वो करेंगे समाकलन में, यहाँ भी पावर को बराबर बांटते हैं। यहाँ m है, यहाँ 2m है, या कुछ भी नहीं है, बांट देते, चाहे प्लस माइनस में आए कैसे भी आए वो एक अलग बात है, बांट देते हैं। कैसे बांटू, x की पावर m है, यहाँ भी x की पावर m अंश व हर में भाग दे दूं क्या, x की पावर m से अंश व हर में भाग दूं तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x की पावर माइनस m, यहाँ आ जाएगा x की पावर प्लस m। समझ रहे हो, y की पावर n में भाग दे दूं अंश व हर में, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा y की पावर माइनस n, यहां हो जाएगा y की पावर n। ठीक है, तो x की पावर m व y की पावर n से भाग देने पर, दोनों तरफ दिया है, ऊपर अंश में भी और हर में भी, तो ऊपर बन गया 1, नीचे बन गया सही है क्या, ठीक है। अब ये ऑलरेडी m और n के बारे में बोल चुका है कि इनकी घातें जो है वो पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अंडर रूट नहीं है, पूर्णांक है, मतलब ये पूरा पूरा मान देंगे अपने घात की वजह से। ठीक है, ये खुद संख्या है और ये उसका 2 बन गया, 2 और 2 4, 1/4। अब इसमें एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है,
हम बोलते हैं x प्लस 1/x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब 2 तो मिनिमम मान होता है, मिनिमम होता है, और अधिकतम कितना होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अनंत तक बढ़ता जाता है, ठीक है, मिनिमम मान है ये। अब आप बोलोगे सर हमें तो अधिकतम मान निकालना था, फिर हमने 2 ही क्यों यूज किया? बोलो, मैंने ये सिखाया था आपको, इसका मान 2 या 2 से अधिक होता है, पर ये तो मिनिमम मान हुआ ना, 2 या 2 से अधिक, अधिक तो अनंत हुआ। फिर इसका मान 1/4 अधिकतम कैसे हुआ? आंसर तो सही है, पर मुझे ये कारण बताओ। शाबाश, नीचे है, 1 में है, तो जो संक्रियाएं हैं वो सब उल्टी हो जाती हैं। जितना भी ये है असमीका में क्या होता है, अगर 1 में चला जाए, अगर 1 में चला जाए तो जो मिनिमम होता है वो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होता है मिनिमम बन जाता है, उल्टा हो जाता है 1 में जाते ही। तो ये क्या बन जाएगा, अगर ये इसकी बात की जाएगी x प्लस 1/x, तो जहां ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था वहां ये हो जाता है। अरे बना लो, इधर से ही बनाया है, वही गुणा भाग करके। ठीक है, तो ये इसलिए ये बात ध्यान रखेंगे अब आप कि इसका मान जो होगा वो यहां होगा 1/4 अधिकतम, वो 1/2 होगा। हाँ, ऊपर होता तो फिर वो अधिकतम मान नहीं आता, फिर मिनिमम पूछता, फिर हमसे फिर मिनिमम पूछता ही वो ऐसे। ठीक है, अगर ये सिंपल ऐसा बनता है, ये चीज ऊपर होती है नीचे होती है, तो फिर वो हमसे मिनिमम मान पूछता। ठीक है, तो अधिकतम मान आ गया 1/4, वही वाला लॉजिक काम आया, काम हो गया। क्या वो हैप्पी आया नहीं क्या बेटा? आ गया था, ये पहले से लॉजिक बता रखा था, ये संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। हाँ, शायद सेकंड में आया था आई थिंक, हाँ मतलब वो द्विघात वाले में आया था, द्विघात वाले में। तो ये भी वही हो गया, संख्या और उसका व्युत्क्रम, संख्या और उसका व्युत्क्रम, तो 2 2 4 1/4। ऊपर होता तो मिनिमम मान क्या था, 4। लिखो अगला 2020 का। लिखे अगला क्वेश्चन 2020 का, यदि वक्र y बराबर x प्लस साइन y, यदि वक्र y बराबर x प्लस साइन y के बिंदु a, b पर, के बिंदु a, b पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर यदि वक्र y बराबर x प्लस साइन y के बिंदु a, b पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर एक सरल रेखा हो जो कि बिंदु 0,3/2 व 1/2,2 से गुजरती है, जो कि बिंदु ये रे बिंदु ये रे से गुजरती है, से गुजरती है, तब ऑप्शन में बोला है b बराबर a होगा, b बराबर π/2 प्लस a होगा, a प्लस b बराबर 1 होगा, b माइनस a बराबर 1 होगा। कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा ये अपन को बताना है। वक्र
ए कॉमा बी से स्पर्शरेखा खींचनी है और इसके समांतर है। बताओ कैसे शुरू करोगे? देखो, हाँ बोलो, पहले एक ना बोलो, कौन बोलना चाहता है? आराम से बोल। अरे अटेम्प्ट तो करो, कोशिश करो थ्योरेटिकली बोलने की। हाँ बोल। नहीं नहीं, पहले समांतर नहीं, पहले क्या दिया है? पहले क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले स्पर्श रेखा, पहले स्पर्श रेखा बोला है। स्पर्श रेखा के लिए क्या करोगे? ये वक्र है, इसका अवकलन करोगे, अवकलन करने के बाद बिंदु रखोगे, बिंदु रखने के बाद क्या आएगा? प्रवणता मिलेगी, अवकलन से प्रवणता मिलती है, प्रवणता मिल गई। उस प्रवणता की हेल्प से हमारे पास क्या बन जाएगी? सरल रेखा की, स्पर्श रेखा की समीकरण बन जाएगी। स्पर्श रेखा की समीकरण बना लेंगे सभी, बन गई स्पर्श रेखा की समीकरण। वो स्पर्श रेखा इस बिंदु से जो सरल रेखा गुजरती है उसके समांतर है, ठीक है? तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर होगी, उसी से कहीं रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? करो एक बार अटेम्प्ट करो। प्रवणता तक तो पहुंचो, वक्र की प्रवणता कितनी आ रही है बताओ? प्रवणता 1/1 माइनस कॉस बी। हाँ, y का मान रखो ना, बिंदु है, बिंदु अवेलेबल है। तो m बराबर आया प्रवणता 1/1 माइनस कॉस बी, ठीक है? सरल रेखा की समीकरण बना लेंगे बाद में, अभी यहां चलते हैं, यहां अपन करते हैं, इन दोनों से मिलके प्रवणता बनेगी एक और, बिल्कुल, ये m1 दे देता हूं, m2 बनेगी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, है ना? दो बिंदु से ऐसी तो प्रवणता निकालते हैं। अब दोनों क्या है? समांतर है, दोनों समांतर है, समांतर है तो दोनों बराबर होगी। अगर लंबवत बोलता तो दोनों का गुणनफल -1 कर देते। दोनों बोला ना समांतर है, समांतर है तो m1 बराबर m2, बराबर करो। किसका मान 1 आ रहा है? अच्छा, m2 का मान 1 आ रहा है, ओके। तो m1 बराबर m2, तो 1 बराबर 1 माइनस कॉस बी, कॉस बी बराबर 1 माइनस 1, बी बराबर, कॉस में 0 कब आता है? पक्का? ठीक है, क्लियर। अब आपको देखना है यहाँ पे बी तो आ गया, ए और निकालना है। देखो सब ए भी साथ में आ रहा है। ए कहां छुपा हुआ है भाई? वहां छुपा हुआ है, ये रहा, ए यहां छुपा हुआ है। तो क्या समीकरण बन रही है? देखो यहां से y बराबर x प्लस साइन वाई, इसमें बिंदु रख दूं भाई, ये वक्र के तो बिंदु है, वक्र के बिंदु है तो संतुष्ट करा दो। b बराबर a प्लस साइन बी, हाँ b का मान रख दो भाई, π/2 बराबर a प्लस साइन π/2 1, a बराबर π/2 माइनस 1, ए आ गया, बी आ गया। अब कौन सा रिलेशन संतुष्ट कर रहा है? दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं, ए बराबर, ये बोल सकते हैं ए बराबर, है ना? डी भाई, बी माइनस ए, हाँ कैसे भी रख लो, कैसे भी रख लो, ये आ तो यही रहा है ना। अरे वो दोनों मान आ गए, कोई सा भी देख लो, संतुष्ट कौन कर रहा है यार? मान दोनों आ गए, संतुष्ट कौन कर रहा है वो देखना है। डी है ना? हाँ डी।
वक्र से बिंदु संतुष्ट करा के ए निकाला है। अनुज तू रोज अप डाउन किया क्या घर से? रोज घर से अप डाउन किया कर। क्यों? देख रहे फुल एनर्जेटिक रहता है आज। आज घर जा रहा है ना तो एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं है क्या ऐसा? तुम बताओ भाई, नहीं लग रहा क्या तुम्हें? एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है ना भाई, वोट दो आज अनुज का एनर्जी लेवल पे। अनुज के एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है ना घर जाने की वजह से। आज तो जा रहा है सब। आ गया, बिंदु संतुष्ट कराया, दूसरा एक ए का मान निकाला, बी आ ही चुका था, दोनों को यूज करके देख लिया, बी माइनस ए बराबर। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। जाना है उसको, ट्रेन है, ट्रेन बोल दिया था पहले, दे दिए पहले। लिखे, चलिए। अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई, हाँ अगला क्वेश्चन। अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में रखा हुआ है। अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई, अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में रखा हुआ है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में रखा हुआ है। करो शुरू, करो बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ो। आप इस क्वेश्चन में क्या है, सब लिखा हुआ है, इतना ही है। क्वेश्चन है 2019 का। अरे और चाहिए क्या? यही तो है सब चीज। किसमें रखा हुआ है? गोले के अंदर। गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर, अरे मीटर बोला है, सेंटीमीटर ले लो यार। वैल्यू वैसे भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि कोई दूसरी वैल्यू होती तो फर्क पड़ता, क्योंकि दूसरी होती तो दोनों मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना पड़ता। अभी एक ही वैल्यू है आपके पास, तो 3 इकाई है। ठीक है, अच्छा ये आ गया तुम्हारे पास गोला। अच्छा सेंटीमीटर का छोटा जाता है वो। ये आ गया, इसमें बेलन है ना, ये बेलन अंदर रख दो। बेलन के पास 2 चीजें होती है, ऊंचाई और त्रिज्या। ऊंचाई हमने माना h है, ठीक है, और ये देखो यहां पे गोले की त्रिज्या 3 है ना, ये गोले की त्रिज्या ये है, सही है। गोले की त्रिज्या, भाई गोले की त्रिज्या क्या होती है? जो इसके केंद्र से टच कर रहा है ना, तो ये हो गया आपके पास 3 मीटर। ये पूरा h है, ये कितना रह गया? h बेटा 2, और बेलन का, तो माना बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r है। ये o हो गया, ये a, ये b, ये c, ये o नहीं मानते, इसको माना था, चलो कोई बात नहीं, d अब मान लिया, जैसे मान लिया, o a b c d, ठीक है।
त्रिभुज ओ, नहीं मैं अलग लूंगा, अवकलज के अनुप्रयोग अवकलज के अनुप्रयोग अपने आप बन गया। तो त्रिभुज ए ओ डी में 3 का स्क्वायर 9 बराबर, सही है। अच्छा, अधिकतम न्यूनतम किसका करना है? बेलन का। देखो क्या बोला है, अधिकतम आयतन वाला बेलन, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है V बराबर, हाँ शंकु में हो जाता है, वो कट जाता है इसलिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद दो वेरिएबल है आर और एच, किसी एक में बदल दे, आर स्क्वायर का मान मिल जाएगा इधर से, बस हो गया काम। अब क्या है, तो V बराबर पाई एच 9 माइनस एच स्क्वायर बटा 4 कर दो। अब आप हल आगे, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो पहले अवकलन करें, फिर एक बार अवकलन को 0 करें, फिर 2 बार करें, फिर अधिकतम वाला चेक करें, फिर करते रहें। एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहले फलन गुणा कर लो या तो इजी हो जाएगा। अब करना है एच के सापेक्ष अवकलन, एक बार और 2 बार। एच का मान निकाल भी दिया, कितना आ रहा है? पहले तो चेक करना किस पे अधिकतम होगा, जिस पे अधिकतम होगा वो वाला एच यूज करेंगे। जीरो भी निकल रहा है, अच्छा कॉमन लिया था इसलिए, हाँ तो जीरो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हाइट है, हाइट जीरो हो जाएगी तो बस खत्म हो गया। दूसरा क्या मान आया? माइनस का 3 बटा, एच का मान माइनस का 3 बटा रूट 12, रूट 12 आ रहा है, रूट 12 सही है, लेकिन वो सारा करके देख लेना, दूसरी बार अवकलन धनात्मक होना चाहिए, सॉरी अधिकतम है ना तो ऋणात्मक होना चाहिए दूसरी बार अवकलन। चलिए dv अपॉन डी बराबर 9 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर 0 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 3 बटा 2 पाई एच, यह आया होगा दो बार अवकलन। यहां से बराबर 0 किया, इसने दिया 3 चौक 12, एच का मान पॉजिटिव आएगा, हाइट है ऊंचाई, अगर एच का मान पॉजिटिव है यहां रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब अधिकतम हो रहा है, अधिकतम ही चाहिए आपको, तो एच का मान पूछा था, एच का मान आ जाएगा 2√3। बस ऐसा आ जाए तुम्हारे भी, किसी के तो आ ही जाएगा। ऊंचाई निकालनी थी, ऊंचाई √12 2√3, तूने ये यहां तक नहीं कर दिया कुछ, इसका मान बोल रहा है, नहीं ये तो चेकिंग है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे 2019 का ही। यूनिफॉर्म मतलब परत, हिंदी कर लूँ पहले। कोटेड मतलब लेयर मतलब परत, है ना। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक एक गोलाकार लोहे की गेंद, एक गोलाकार लोहे की गेंद पर, एक गोलाकार लोहे की गेंद पर समान रूप से बर्फ की परत चढ़ी हुई है। समान रूप से बर्फ की परत चढ़ी हुई है। बर्फ की परत चढ़ी हुई है। जिसके पिघलने की दर 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। जिसके पिघलने की दर 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। पिघलने की दर 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। यदि बर्फ की मोटाई 5 सेंटीमीटर, बॉल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, गेंद की त्रिज्या, बर्फ की मोटाई 5 सेंटीमीटर और गेंद की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तब बर्फ की मोटाई कम होने की दर ज्ञात कीजिए। बर्फ की मोटाई कम होने की दर ज्ञात कीजिए। बर्फ की मोटाई कम होने की दर ज्ञात कीजिए। बर्फ की मोटाई कम होने की दर ज्ञात कीजिए। बर्फ की मोटाई कम होने की दर ज्ञात कीजिए। पिघलना अलग हो गया। पिघलने का मतलब है, देखो पिघलने का मतलब है आयतन, और दर का और ये मोटाई का मतलब है त्रिज्या, क्योंकि गोले के ऊपर है ना तो त्रिज्या। ठीक है। अब यहां पे बोला हुआ है ये अपने पास एक गेंद है, लोहे की है, जिसकी 10 सेंटीमीटर है शायद, 10 ही है। ठीक है। हाँ तो ये त्रिज्या है इसकी R10, है ना। R तो क्या, ये लो, ये तो गेंद हो गई बिंदु O के साथ। अब इस पे बर्फ की एक परत चढ़ी हुई है समान रूप की मोटाई की, और ये परत चढ़ा दी, ये परत है, बिल्कुल समान रूप से मेरा चित्र गोला ही ऐसा है। ठीक है। तो बाहर का है, विदेशी गोला है। अब ये और है, ये बोला है ये जो मोटाई है ना बाहर बाहर की परत की, ये 5 है। ठीक है। ये मोटाई 5 है। आपको इसी की दर ज्ञात करनी है, इसी की। ये जो दर है ये किस दर से घट रही है। भाई बर्फ पिघलेगी तो ये जो मोटाई है धीरे धीरे यूं अंदर अंदर आते आते और पूरा लोहा बाहर आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब ये जिसको ज्ञात करना होता है उसको कभी भी आप डायरेक्टली मान यूज नहीं करते हो। पहली चीज ये ध्यान रखना, हमेशा एओडी के अंदर जिसको फाइंड करना है, जिसकी दर फाइंड करनी है, उसका मान डायरेक्टली यूज नहीं करना है, नहीं तो निकालोगे कैसे। ठीक है। तो यही फाइंड करना है। आप बोलोगे सर ये तो दे रखा है, बेटा ये तो कांस्टेंट दे रखा है कि इतनी है स्टार्टिंग में, उसके बाद घटते घटते कितनी रह गई वो तो आपको पता ना है किस दर से घट रही है। अब बताओ इसको मैं मानूं क्या, पहले तो इस वाली मोटाई को क्या मानूं, कोई भी वेरिएबल बोलो, आर पी क्यू जो तुम बोलो। टी मान लू, टी थिकनेस मोटाई, अरे टाइम में आएगा फिर टी, समय के सापेक्ष ये सब खा खेल, टी मत मानो, आर मान लेते चलो। हाँ ठीक है। तो ये मान लिया, ये जो मोटाई है ये हमने मान ली कैपिटल आर, बस।
ठीक है, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए मुझे फाइंड क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है डी आर अपॉन डी टी, ये फाइंड करना है ना, अरे अभी करेंगे, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है, इसके बारे में ये दिया हुआ है कि पिघलने की दर दी हुई है, पिघलने की दर मतलब आयतन कम हो रहा है इसका, तो आयतन हो गया डीवी अपॉन डी टी, आइस का आयतन है, कितना दिया हुआ है साहब, 50 दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है। अब ये बताओ पहले तो मुझे इसका ये चाहिए क्षेत्रफल या पूरा ये भाग, ठीक है। अब अपना आयतन की बात हो रही है तो आयतन चाहिए, गोलाकार है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3, बाहर मतलब पूरे का, ये मुझे अगर सिर्फ बाहर वाले पार्ट का आयतन निकालना है, सिर्फ बाहर वाले पार्ट का, क्योंकि यही तो है ये आइस का, तो बाहर वाले पार्ट का निकालना है तो क्या करोगे, पूरा माइनस अंदर वाला, यही होगा, ठीक है। पूरा बनेगा, पूरा आयतन बनेगा अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, 10 प्लस 15 नहीं, फिर 15 यूज कर लिया, आर कहाँ, आर तो गुम ही हो जाएगा, लाओगे कैसे फिर आर को, फिर तो 0 आ जाएगा अवकलन, पर हमें मान इसका ज्ञात करना है, इस आर का, यही तो बोला आपने, बोला डी आर बाई डी टी, तो आर को बचाना पड़ेगा लास्ट तक, और फिर लास्ट में जाके रख देंगे, आर ही नहीं होगा तो फिर अब क्या निकालेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे कैसे। आप बोलो सर मैंने तो यहाँ 5 रख दिया, ये लो 5 रख दिया आपने, यहाँ पे माइनस 4/3, ये पाई अंदर वाले का, ये 10 का क्यूब, अल्लो अवकलन करो क्या होगा, 0, ठीक है। इसलिए इसको बचा के रखते हैं, जिस ये पूरे उसमें ही चलता है, पूरे एओडी में चलता है, जिसका मान फाइंड करना होता है उस मान को लास्ट तक बचा के रखते हैं, लास्ट में जाके पुट करते हैं। इसी कंसेप्ट के साथ जब वापस से पढ़ाई करोगे तब आपको देखोगे को मिलेगा, सब क्वेश्चन में ऐसा ही किया हुआ है आपने, 12th में भी ऐसा ही किया था, ठीक है। मान अवेलेबल होता है, लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज निकालनी है तो उसको लास्ट तक बचा के रखा जाता है। तो 4/3 ये आ गया आयतन किसका, आइस का, आइस का आयतन टोटल माइनस लोहा, कर लो। उसके बाद तो आपको इसका आयतन करना है, मतलब एक बार अवकलन करना है, अवकलन करते ही अवकलन का मान अवेलेबल है ऊपर, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा अवकलन, हल हो जाएगा, करो। नहीं निकाला, ये dv अपॉन dt किया, ये dv अपॉन dt यहाँ रखा हुआ है, इसका मान रख दो, है ना, ये 0 हो ही गया है अवकलन के बाद, ये 3 से 3 कट गया होगा, 4 पाई इसका स्क्वायर हुआ होगा, और फिर आया होगा dr बाई dt, तो ये आएगा dv अपॉन dt बराबर 3 से 3 कट गया, 4 पाई 10 प्लस r का होल स्क्वायर dr बाई dt,
ये आ गया dv बाई dt 50 4 पाई। अब यहां रख सकते हो मान, यहां रखोगे 10 प्लस 5 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 dr अपॉन dt। r तो कैपिटल वाला है, तो dr अपॉन dt बराबर 50 बटे, तो 25 दूनी 50, 2 1/18 पाई। यहां मान रख दिया आर का। हाँ भाई, कल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बताते जाना भाई आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन कल दिया था परवलय वाला, किसी बिंदु 0, a से परवलय x² बराबर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। कर लिया? कितनी आई दूरी, बताओ कितनी आई? निकाला किसी ने? जो आज किए ना क्वेश्चन बस वैसा ही है, वापस ट्राई करना अगर नहीं किया तो। आज किए वैसे क्वेश्चन अपन ने ज्यादा क्वेश्चन आज किए दूरी वाले, दूरी वाला क्वेश्चन है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब आज करके देखना, इसको छोड़ देते पेंडिंग में। हाँ, उसके बाद दिया था 1/x होल पावर x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। सही है, अधिकतम मान e की पावर 1/e, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक बार आप लॉग लेंगे, अवकलन करेंगे और वैसे ही जो स्टेप होता है फॉलो करते हुए e की पावर 1/e। नहीं आएंगे? एनसीईआरटी का यार इतने भारी भारी कर गए तुम। जिसने नहीं किया कर ले, वो भी उल्टा हो गया सिस्टम। देखो ये अपन ने z मान लिया है ना, ये हो जाएगा, चलो y मान लेते हैं, इजी पड़ेगा ना। log y बराबर x, इसको मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस log x, log 1 0। अरे इसको लिख सकता हूं x इनवर्स log y बराबर माइनस x, अवकलन कर दें, अधिकतम मान ज्ञात करना है ना, y मान लिया, 1/y dy अपॉन dx बराबर u डॉट v माइनस 1 log x बैठा हुआ है प्लस, करो आगे। हाँ बोलो। यहां पे बेटा इसको ऊपर लेके गए, माइनस n। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? नहीं, हो सब तरह से जाएगा, हो सब तरह से जाएगा। ऐसे कर ले, ऐसे लिख लो, log 1 0 जाता है तो भी यही बनेगा। ये पहुंच गए यहां तक। अब बोलो आगे। माइनस एक्स लॉग एक्स का 1/x, ये मान लिया फर्स्ट टाइम अवकलन, बराबर 0 किया। अरे देख लो, बराबर 0 किया, ये पूरा 0 में चला गया,
1 उधर गया, -1 आ तो गया। तो वो थोड़ा सा, अच्छा नहीं हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। हाँ अवकलन में गलती की है तूने फिर। log 1 अपॉन, तूने ये क्या किया, इसका किया log 1 अपॉन एक्स का बेटा, log 1 अपॉन एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, फिर 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया है, तो फिर तो आ गया ना, सेम ही आएगा। अवकलन में यार, अवकलन में तो अटकना ही नहीं है किसी को। हाँ x का हो गया 1 log 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स एज इट इज 1 अपॉन एक्स, ये आ तो रहा है, देख सेम ही तो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद था एक, तो आंसर आ रहा होगा 1 अपॉन ई पावर ई, शायद ऐसा कुछ आ रहा होगा। क्या आ रहा है आंसर? आंसर तो बोलो, मेरे पास किया हुआ नहीं है यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ये 16 वाला क्वेश्चन था एक, इनका योग 16 हो और x क्यूब प्लस वाई क्यूब न्यूनतम हो। 16 वाला वैल्यू कितनी कितनी आएगी? 8 8। 16 वाला प्रश्न था। एक प्रश्न था x -1 का होल स्क्वायर ई की पावर x, उच्चिष्ट कितना? 4/e पर x -1 का होल स्क्वायर, और साथ में था e की पावर x। यह आपको दिया था उच्चिष्ट पे x का मान। क्या बोला था क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान याद करना था, तो आ रहा है 4/e। उच्चिष्ट मान आ रहा है, निम्निष्ट 0 आ रहा है। हाँ, मिनिमम आ रहा है 0 और मैक्सिमम मान आ रहा है, और x का मान आ रहा है मैक्सिमम वाले के लिए x बराबर 1 और -1। अब ये मत बोलना करके दिखाओ सर, ये अवकलन करना है। अवकलन करोगे बराबर 0 करोगे, x के 2 मान आएंगे, डबल अवकलन से चेक करोगे कहां पे उच्चिष्ट होगा कहां पे निम्निष्ट होगा, फिर मान वापस यहां रखोगे, यहां जमाने पे 0 आएगा 1 पर और -1 पे 4/e आएगा। अरे अब साइन स्क्वायर एक्स दिया था, ये भी है ना। एक मिनट, हाँ साइन स्क्वायर एक्स गुणा 1 प्लस कोस एक्स का मान उच्चिष्ट है, कॉस एक्स बराबर 1/3 पर। आया क्या? हाँ वो एक ही बात है, नहीं आया? अब अरे खाना खाने जाना है क्या? अवकलन के बाद 0 करने पे नहीं आया? क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स, वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, यू डॉट भी लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा 2 साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बैठा हुआ है,
भाई 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बैठा हुआ है। अगली बार साइन स्क्वायर एक्स बैठा हुआ है माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस एक बन गया 2 साइन एक्स क्या कह रहा है नहीं तू बोल क्या कह रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन एक्स कॉमन ले लूं, यहां पे एक काम करते कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देते हैं, यही कह रहा था क्या। अच्छा ये पूरे में से साइन एक्स कॉमन ले लूं, पूरा साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है अपने देख लेते हैं। ये अगर साइन एक्स कॉमन लिया तो ये बच गया 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स ये कॉस एक्स ये साइन स्क्वायर एक्स में आ रहा है, यहां पे मान रखना पड़ेगा सबको कॉस में ना, ये छोड़ो आप, ये वाली लाइन का मतलब नहीं है, ये काम करो क्योंकि यहाँ मेरे को लगा फॉर्मूला बन जाएगा पर बन नहीं रहा, साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है, छोड़ो। यहां से आपने साइन एक्स कॉमन लिया, सबके पास अवेलेबल था 2 कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पूरा पद कॉस में आ रहा है, एक साइन में आ रहा है, इसको भी कॉस में बदल दो तो साइन एक्स ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदल दिया। अब ये समीकरण बन गई हमारे लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1, या तो अब ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0 तो x बराबर 0, ये 0, ये बन रहा है सब गुणनखंड बनेंगे इसके 3 चाहिए आपको, गुणा में 3 चाहिए और जोड़ने पे 2, 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स दो गुणनखंड बन गए कॉस एक्स प्लस 1 3 कॉस एक्स माइनस 1, ये बनाएगा अपना कॉस एक्स बराबर 1/3, ये बनाएगा और ये इसने दे ही दिया। कॉस एक्स में माइनस 1 कब होता है, चतुर्थांश नंबर दूसरे और तीसरे में, कॉस में माइनस वहीं आता है ASTC दूसरे और तीसरे में। अब दूसरे तीसरे में से -1 कहां पर आता है, मैंने आपको सिखाया था, ज्यादा शॉर्टकट था, कॉस n पाई बराबर -1 की पावर n, ठीक है। n बराबर कितना रखोगे, 1 रखने पे आ जाएगा तो कॉस पाई, अब आपको उच्चिष्ट इस पे आएगा, उच्चिष्ट अब वो चेक कर लेना, अवकलन करके रखना ही है बस, इस पे उच्चिष्ट आ रहा है, इन दोनों पे बाकी और कुछ आएगा, तो cos x बराबर 1/3 होगा, उच्चिष्ट चेक करना था, ठीक है। और एक परवलय वाला था वो अब ट्राई करना, दूरी वाले आज 2-3 क्वेश्चन किए तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं चलो अगली क्लास में, बाय बाय।